यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 जो हमारा जनरल पेपर है उसकी यूनिट नंबर 10 बोले तो हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन यूनिट के आज हम लोग जो है वो सारे के सारे चैप्टर्स के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल मिला के 153 बोले तो 153 एमसीक्यूज जो है वो आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एंटायर हायर एजुकेशन, चाहे वो एंशिएंट है, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस है, चाहे वो आफ्टर इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वो सारे के सारे हायर एजुकेशन को, प्लस में इसके अलावा जो है वो हमारे कौन कौन सी बॉडीज हैं, ठीक है, प्लस में कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज जो है उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है पूरा हायर एजुकेशन में और करंट में क्या आ रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर क्या कुछ है, स्वयं हो गया, मूक हो गया, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर डाले हैं। तो 153 क्वेश्चन के अंदर जो है पूरा का पूरा जो टॉपिक हमारा हायर एजुकेशन का, ये हम लोग जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है वो कर चुके हैं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड, हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा लॉजिकल रीजनिंग, हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग के भी मैंने जो है वो 53 क्वेश्चन करवाए थे, वो जरूर देख लेना अगर नहीं देखा आपने तो। ओके, और अपना आईसीटी, ये सब कुछ हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं। प्लस में डेटा इंटरप्रिटेशन, इसकी भी मैंने एक वीडियो डाली थी कंप्लीट, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने करवाया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, और बहुत हेल्प मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने हर एक के अंदर जो है एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डाल दिए हैं। तो अब आपको जो इधर उधर से पास ईयर एमसीक्यूज या एक्सपेक्टेड या ये कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो वीडियो देखिए और पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपका कवर हो जाएगा। ओके, हाँ जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2022 में जो एनटीए नेट का पेपर होना, अगर आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं पेपर नंबर 1 जो अभी जनरल पेपर जिसकी वीडियो आ रही है, प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट, उनका आपको मिलेगा सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। जैसे अभी मैं बात करूं हायर एजुकेशन का, तो ये हायर एजुकेशन की बुक है। ओके, बात करें पीपल का, तो पीपल की जो है वो डिफरेंट बुक है। तो आपको 10 के 10 यूनिट की बुक मिलेंगी। ओके, हार्ड कॉपी के अंदर बुक्स मिलेंगी, कलर्ड बुक्स हैं, ये सब आपके होम एड्रेस के ऊपर आएगा। प्लस में आपको मिलेंगे सारे के सारे वीडियो लेक्चर, डिटेल के अंदर पूरे हमने वीडियो लेक्चर बनाए हैं। जैसे अगर मैं हायर की बात करता हूं तो इसके अंदर लगभग 30 लेक्चर हमने डाले हैं, पीपल एनवायरमेंट में लगभग हमारे 40 लेक्चर हो गए हैं, टीचिंग में लगभग 42 लेक्चर है। तो वो सब कुछ जो है वो आपको जो है वो ऐप के अंदर, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है एम स्मार्ट अकेडमी, उसके ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा। प्लस में आपको मिलेगा रिवीजन के लिए रिवीजन की सेपरेट वीडियोस, प्लस में प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यू। बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर जो है हम लोग कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो मेन मोटो है वो ये है कि सभी लोग जो है उन तक जो है हमारी एजुकेशन पहुंच सके और तैयारी उनकी अच्छी से हो सके। ओके जी सर, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे हमने नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे हायर एजुकेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइए जी, तो शुरू करते हैं हमारे हायर एजुकेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, देखिए बोलता है इन विच ईयर, किस साल के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, किस साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ऑल केसेस, वो सारे केस परटेनिंग रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ ग्रांट इन एड फ्रॉम द पब्लिक फंड टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कि जो पैसा जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को और अदर यूनिवर्सिटी को या इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग को, जो भी पैसा जाता है वो सब काम जो है हम सौंपेंगे अब किसको यूजीसी को। किस साल के अंदर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात जो है वो क्या करी, डिसाइड करी थी, तो वो था 1952 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया कि जो भी फंडिंग अब हमने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी फंडिंग करनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को या स्टेट यूनिवर्सिटी को या कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग को, तो अब वो ये सब काम का जो देख रेख है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ना संभाल के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना काम डेलीगेट कर दिया किसको, यूजीसी को। तो यूजीसी को, और किस साल में किया, 1952 में। चलो जी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, चाइनीज स्कॉलर, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, रिपीट होता है, थोड़ा ध्यान रखना। बोलता है चाइनीज स्कॉलर ये जुआन ज़ेंग जो है उसने विजिट किया नालंदा यूनिवर्सिटी को, कब किया था, ये किया था ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी, थोड़ा ध्यान रखना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया है, बोलता है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपको दे रखी है, इनमें से बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। पहला, यूजीसी को एस्टेब्लिश किया बाय द सेंट्रल एक्ट अंडर द, कब यूजीसी जो है उसका एस्टेब्लिश किया बाय द सेंट्रल या स्टेट एक्ट अंडर सेक्शन 25
2F ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956, जी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 ये बोलती है डीम टू बी यूनिवर्सिटी, मतलब जो देखो पहली बार डीम टू यूनिवर्सिटी क्या होती है, वो सब यूनिवर्सिटी, वो सारी यूनिवर्सिटी या फिर वो यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, वो सारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन जो एक्चुअल में यूनिवर्सिटी नहीं है बट उनको यूनिवर्सिटी वाला स्टेटस मिल जाता है। ओके, डीम टू बी यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर किया जाता है बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूजीसी। यूजीसी उसको एडवाइस करता है, उसके बेस पर जो है वो क्या किया जाता है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है वो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ये जो रिकमेंडेशन जो देता है जो यूजीसी, ये इस बात की रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। तो ये बात भी क्या है, सही है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा ए, बोले तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कमीशन, किसकी बात हो रही है, इंटरनेशनल कमीशन की। तो बोलता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कमीशन ऑन द एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी हेडेड बाय द जैक्स डेलोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टेंशन विल बी विटनेस ड्यूरिंग 21वीं सदी की मेन टेंशन जो है वो क्या है, द टेंशन बिटवीन द ग्लोबल एंड द लोकल, बिल्कुल ये मेन टेंशन है। दूसरा टेंशन विद द ट्रेडिशनल मॉडर्निटी, ये भी एक टेंशन है क्योंकि पहले कुछ और तो अब जो है वो चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। टेंशन विद द स्पिरिचुअल एंड द मटेरियल, ये भी बिल्कुल सही बात है, पहले स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम जो है वो थोड़ा लोगों का फोकस ज्यादा था, अब मटेरियल चीजों के ऊपर है। द टेंशन बिटवीन द पुअर एंड रिच, नहीं सर ये बात तो नहीं है ऐसा। द टेंशन बिटवीन द डेवलप एंड द डेवलपिंग सोसाइटी, नो सर। तो अब 21st सेंचुरी के अंदर जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन जो था 21st सेंचुरी का, जिसका हेड जो है वो कौन था, जैक्स डेलोर्स, तो उन्होंने जो है वो मेन टेंशन जो है विटनेस करी थी वो ये 3 थी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, बी एंड सी, बोल तो फोर्थ का ए। चलो जी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बोलता है विच स्टैच्यूटरी बॉडी, कौन सी स्टैच्यूटरी बॉडी है ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज अ पावर, जिसके पास में क्या है, पावर है क्या करने का, टू अकॉर्ड करने का फॉर्मल अप्रूवल टू द प्रोग्राम एंड द कोर्सेज ऑफ स्टडी। तो वो है जी अपने एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल एक स्टैच्यूटरी बॉडी है यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है एकेडमिक काउंसिल, जिसके पास में पावर है जो फॉर्मल अप्रूवल देती है किसको, प्रोग्राम को एंड कोर्सेज ऑफ स्टडी। तो एक यूनिवर्सिटी की जो है वो नया प्रोग्राम को लॉन्च करने वाली है तो उसका अप्रूवल जो है वो देगा कौन, एकेडमिक काउंसिल। तो आंसर ध्यान रखना वो है एकेडमिक काउंसिल। आगे 2 स्टेटमेंट आई, बता रहे हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहला बोलता है स्वयं एक इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो इसका मेन एम जो है वो ये था टू प्रोवाइड अफोर्डेबल, एक तो सस्ता और क्वालिटी एजुकेशन देंगे किसको, सिटीजन ऑफ इंडिया को। बिल्कुल सही है, ये जो स्टडी पे वाला जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया था, इसका ये जो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने इसीलिए चलाया था, इसका मेन एम जो है वो ये था कि अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन जो है हम प्रोवाइड करेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया को। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या बोलती है, स्वयं एम एट प्रोमोट द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल। स्वयं का जो मेन एम था वो ये था कि प्रमोट करेंगे एजुकेशन और हेल्थ ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल। नो सर ये गलत है। तो आंसर जो है 6 का वो क्या है जी, सी, बोलते स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट जबकि सेकंड फॉल्स है। चलो जी आगे, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सपोर्ट इन द हायर एजुकेशन। इनमें से कौन सा सीक्वेंस है वो करेक्टली क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है इवोल्यूशन की, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो इवोल्यूशन जो है वो कैसे कैसे आया। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक चलती थी, किताब, ठीक है, टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स आए जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल, फिर मॉड्यूलर मटेरियल आना शुरू हो गया, ठीक है, और लास्ट में जो है वो क्या, ऑनलाइन मेथड। और अब जो है वो टीचिंग का जो पैटर्न है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया, और किस पे आ गया, ऑनलाइन पे। तो सबसे पहला ये इसका ऑप्शन जो है वो बी है, पहले किताबों से, किताबों के बाद प्रोग्राम लर्निंग, जिसके अंदर पहले से आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया और वो जो है उसमें आपने जो है वो सीरीज ऑफ स्टेप डाल दिए, वो स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप काम करते रहेगा। फिर मॉड्यूलर मटेरियल आया जिसके अंदर मॉड्यूलेशन आप कर सकते हो, और फिर अब तो आ गया कौन सा, ऑनलाइन मेथड। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी जो है वो एम्फेसाइज करती है किस चीज के ऊपर, कि एजुकेशन नीड टू बी मैनेज, एजुकेशन को मैनेज करना पड़ेगा इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ द अटमोस्ट इंटेलेक्चुअल रिगर, सीरियसनेस ऑफ द पर्पस एंड ऑफ द फ्रीडम एसेंशियल फॉर द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो ये बात जो है वो बोली गई थी अपना नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के अंदर। उसके अंदर बोला गया था कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एजुकेशन को मैनेज करना बहुत ही जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ द अटमोस्ट इंटेलेक्चुअल रिगर, ठीक है। तो ये बात जो है वो बोली गई थी कहां पे, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में। चलो जी आगे,
नेक्स्ट, व्हाट वाज द करंट चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया, इंडिया के अंदर जो करंट चैलेंजेस है वो क्या क्या है। सबसे पहला एक्सपेंशन, जी ये भी करंट चैलेंज है। दूसरा जो है इक्विटी मेंटेन करके चलना, ये करंट चैलेंज चल रहा है। फंड, इसकी कोई अभी दिक्कत नहीं है हाल फिलहाल। एग्जामिनेशन रिफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। एक्सीलेंस करंट चैलेंज है। एंट्रेंस एग्जाम, नो ये भी इशू नहीं है। तो मेन जो करंट चैलेंज जो है हायर एजुकेशन की फील्ड के अंदर वो क्या है, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या कोई भी ऐसा वोकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, तो उनमें जो है वो अभी दिक्कत जो चल रही है वो क्या है, एक्सपेंशन का, इक्विटी का और एक्सीलेंस का। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2 एंड 5। हालांकि अब तो एंट्रेंस एग्जाम वाला जो है वो भी इसमें डाल देना चाहिए क्योंकि इसमें भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पर स्टिल अभी नहीं है। आगे, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी रिक्वायर, अगर आपको जो है कोई एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करनी है, बनानी है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो उसका कंट्रोल उसी यूनिवर्सिटी के खुद के पास होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ऑटोनोमस गवर्नेंस होनी चाहिए, कंट्रोल वो अपने हिसाब से करे। दूसरा, फोकस फंडिंग होना चाहिए, मतलब पैसा जो उस यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कराए वो उसी पर्पज के लिए लगाया जाए जिस पर्पज के लिए फंडिंग किया गया। तीसरा, कंट्रोल होना चाहिए इवोल्यूशन मैकेनिज्म पे, नो सर। इंडिपेंडेंट आउटकम होने चाहिए, जी बिल्कुल। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ बाय द स्टेट मशीनरी, नो, क्योंकि स्टेट वाला तो फिर यार उसमें जो है वो पंगे ही है, क्योंकि अगर स्टेट का कोई मिनिस्टर या कोई पर्सन को लगा दिया तो वो फिर घूसखोरी चलती है, वो दिक्कत है। फिर वहां से जो है वो क्लास जो है वो नहीं बन पाएगी, मतलब वो क्वालिटी आप लोग प्रोवाइड नहीं करवा पाओगे। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1, 2 एंड 4। चलो जी आगे, नेक्स्ट, Which of the following mode of admission was prevalent in the Nalanda University in the ancient time? एशियन टाइम के अंदर जो मेन चलता था वो क्या था, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जो है वो क्या होता था, एडमिशन होता था। 11th का जो है वो आएगा ए। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को डेट प्रोवाइड ए कॉमन प्लेटफॉर्म, जिसने कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया टू ऑल द यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी जिसने कॉमन प्लेटफॉर्म दिया सभी यूनिवर्सिटी को कि वो आपस में आगे जो है वो कुछ बातों पे चर्चा कर सकते हैं। तो एक फोरम जो है वो प्रोवाइड करवाया था, वो था एसोसिएशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी, बोले तो बी। आगे, As per the provision of the Paris Agreement, the intended nationally determined contribution (INDC) are to be reviewed हर, मतलब इसको कैसे, हर 5 साल के अंदर जो है वो इसको क्या करना पड़ता है, अपने को रिव्यू करना पड़ता है। तो आंसर जो बनेगा 13th का, डेट इज सी। हर 5 साल के अंदर जो है वो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो INDC है उसको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ द यूजीसी, इनमें से कौन सा जो स्टैट्यूटरी फंक्शन है किसका, यूजीसी का। यूजीसी का स्टैट्यूटरी फंक्शन बताना है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या, मतलब जब यूजीसी को बनाया गया तो लॉ के अंदर, यूजीसी एक्ट के अंदर जो बात बोली गई थी, तो अपॉइंट करना टीचिंग फैकल्टी यूनिवर्सिटी, नहीं सर ये स्टैट्यूटरी फंक्शन नहीं है। कंट्रोल एंड कंडक्ट करना एग्जामिनेशन, नो। डेवलप करना करिकुलम, नो। टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन द यूनिवर्सिटी, इस चीज का डिटर्मिनेशन करना और उसको मेंटेन करके रखना, ये जो फंक्शन था वो इससे जो है बताया। तो आंसर जो है वो क्या है, सी। तो स्टैट्यूटरी फंक्शन के अंदर सी आएगा। बाकी भी फंक्शन है जैसे टू डेवलप द करिकुलम फॉर यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए थोड़ा बहुत बता देना, ठीक है। कंट्रोल करना या कंडक्ट करवाना एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटीज के अंदर थोड़ा बहुत, वैसे तो यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस होती है बट कुछ चीजें हैं, मान लो कि यूजीसी जो उनको गाइडलाइंस करता रहता है, बट जो मेन स्टैट्यूटरी फंक्शन जो है यूजीसी का वो ये था, टू डिटरमाइन करना और मेंटेन करना क्या, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन द यूनिवर्सिटी। चलो जी आगे, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट, किसने रिकमेंड किया था, तो अभी ये पहले भी आया था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने। इसने जो है वो क्या किया, रिकमेंड किया कि हम एस्टेब्लिश करेंगे स्टेट काउंसिल, हर स्टेट के अंदर एक काउंसिल ओपन किया जाएगा जो बेसिकली क्या करेगा, हायर एजुकेशन के लिए जो है हमने बनाएंगे, मतलब तो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो उसको प्रोग्राम्ड करने का या उसको बेसिकली मेंटेन करने के लिए जो है वो स्टेट काउंसिल जो है वो बनाई जाएगी, जो उसको मतलब थोड़ा बहुत फंडिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि उसके कुछ स्टैंडर्ड्स जो है या फिर नॉर्म्स है वो जारी करेंगे। तो 15th का जो है वो क्या, सी। आगे फिर बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर कैरी बैक स्क्रिप्चर, कौन था इनमें जो स्क्रिप्चर्स ले गया था, कहां से, नालंदा यूनिवर्सिटी से, एंड रोट अबाउट द आर्किटेक्चर एंड लर्निंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, किसने उसके बारे में जो है लिखा, तो वो चाइना का एक पर्सन था, उसका नाम था ये जुआनजेंग, तो इसने जो है वो किया था ये सब। आगे
अगला क्वेश्चन आया, बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब वैसे पहली बात तो ये MHRD का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। तो इंडिया का जो मूक है ना, इंडिया का मैसिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्स है वो है कौन सा, स्वयं। तो 17 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक है असर्शन, एक है आपका रीजनिंग। अब इसके बेस पर जो है आपको आंसर करना है। सबसे पहला जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हायर एजुकेशन स्टैट्यूटरी बॉडी टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर रही है, एस्टेब्लिश करेगी क्या, हायर एजुकेशन स्टैट्यूटरी बॉडीज, मतलब कुछ लीगल बॉडीज जो है वो बनाएगी जो एंश्योर करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने UGC को भी जो है वो क्या किया है, सेटअप किया हुआ है। असर्शन ओके है। रीजनिंग पढ़ते हैं, देयर आर सम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दैट डू नॉट प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। और ऐसा क्यों किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। आगे फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द अल्टरनेट फीचर। आपको अल्टरनेट फीचर बताने हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी को एज ए नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी जो है वो बनाता है। तो वो कौन कौन से आपके जो है फीचर है। सबसे पहले इनके अंदर क्या, इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग का, नहीं सर। दूसरा इनोवेटिव मेथड ऑफ द एडमिशन, हाँ ये है। जो ओपन यूनिवर्सिटी है उनका जो मेथड है वो क्या होता है, थोड़ा अलग है। इनोवेटिव मेथड होता है इनका एडमिशन का, करिकुलम का एंड इवेल्युएशन का। ये एक मिनट, फ्रॉम द फॉलोइंग इनमें से कौन सा सिलेक्ट करो अल्टरनेट फीचर विच मेक ओपन यूनिवर्सिटी एज ए नॉन ट्रेडिशनल। जो ओपन यूनिवर्सिटी को जो है वो नॉन ट्रेडिशनल से क्या करता है, अलग करता है। विच मेक्स ओपन यूनिवर्सिटी, जो ओपन यूनिवर्सिटी को एज ए नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी जो है बनाने का काम करता है। हाँ मतलब ट्रेडिशनल से अलग करता है बेसिकली। तो वो कौन सा है, तो उसके अंदर इनोवेटिव मेथड है। ओपन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो अब इनोवेटिव मेथड है टीचिंग लर्निंग का, फर्स्ट आएगा इसके अंदर। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल जो है वो घर पे बैठे बैठे आपको जो है वो पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो वो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे या करिकुलम आपके घर पे भेज देंगे। तो ये ट्रेडिशनल से आपको अलग करता है, ठीक है, आपको एक नॉन ट्रेडिशनल बनाता है। दूसरा इनोवेटिव मेथड है एडमिशन, करिकुलम एंड इवेल्युएशन का, बिल्कुल सही बात है। मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। एंड टीचर फ्रेंडली अप्रोच, नहीं सर, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी है तो वहां पे टीचर का रोल जो है वो थोड़ा सा अलग रहता है, पैसिव रहेगा थोड़ा सा। तो आंसर जो बनेगा 19 का डेट इज 1, 2 एंड 3 बोले तो बी ऑप्शन। आगे आपको मैचिंग करना था, यहां पे दे रखा है हिस्टोरिक प्लेस और यहां पे दे रखा है आपका डिसिप्लिन। ओके तो तक्षशिला बेसिकली किसके लिए, मेडिसिन के लिए। और उज्जैन यूनिवर्सिटी जो है, उज्जैन जो है वो एस्ट्रोनॉमी के लिए। फिर ये आपका सरनाथ जो है ये है बेसिकली किसके, बुद्धिज्म। और जो अजंता है वो आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स के लिए। तो आंसर जो बनेगा 20 का वो बनेगा क्या, डी। चलो जी आगे नेक्स्ट, सिलेक्ट द पीरियड इन विच द इंडिया बिकम्स ए सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। इंडिया जो है वो सेंटर था हायर लर्निंग का, बाहर से भी लोग जो है वो इंडिया में पढ़ने आते थे। तो गुप्ता पीरियड के अंदर ये सब था। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ द मार्केट इकोनॉमी की डिमांड को मीट आउट करने के लिए एंड प्रोड्यूस करने के लिए कंपीटेंट ग्रेजुएट को हु कैन कम्पीट विद देयर काउंटर पार्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेंज जो जरूरी है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इन द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ द हायर एजुकेशन इज रिलेटेड टू द करिकुलम। हमारे यहाँ का जो सिलेबस पैटर्न है वो बहुत ही अलग है बाहर वालों से। तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है वो कंपीटेंट ग्रेजुएट्स बनाओगे जो बाहर के लोगों के साथ में जो है कंपटीशन कर सकते हैं। तो आंसर जो बनेगा 22 का डेट इज बी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज अ पार्ट ऑफ द स्वयं, वो पार्ट है किसका, स्वयं का, ठीक है, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला देखो स्वयं आपको बताया मैंने, ये क्या है, मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन है, जिसके लिए आपको घर बैठे बैठे जो है वो आप कोर्स को जो है वो क्या करते हो, अवेल कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें ई ट्यूटोरियल होता है, जी बिल्कुल होता है। ई कंटेंट होता है, जी जो कंटेंट मिलेगा वो भी इलेक्ट्रॉनिकली। असेसमेंट्स भी होती है। डिस्कशन फोरम आप अलग से दे रखा है जहां पे बच्चे जो है वो टीचर से डिस्कस कर सकें, यस। क्या क्लासरूम टीचिंग होती है, नो सर, मूक में ऐसा नहीं होता, मतलब स्वयं के अंदर ऐसा नहीं है। तो आंसर पे जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 4 बोले तो 23 का जो आएगा वो क्या आएगा, सी। आगे अगला क्वेश्चन 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड, इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन को जो है वो क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया एज ए कॉन्सिक्वेंस टू द क्लोजर ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। यूनिवर्सिटीज में आपस में कोऑपरेशन के लिए पहले एक बोर्ड बना हुआ था जिसका नाम था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, ठीक है।
उसको क्या किया गया, बंद किया गया, और उसकी जगह पे एक नया इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या किया गया, सेटअप किया गया, जहां पे यूनिवर्सिटीज जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग जो है वो आएंगे, उनके जो हेड है, और वो जो है वो आपस में कोऑपरेट करेंगे और जो है प्रमोशन करेंगे बेसिकली किसका, कोऑपरेशन। मतलब वो बोर्ड जो है वो ये खत्म जब से हुआ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो इसकी जगह पे एक ऐसी फोरम प्रोवाइड जो एजुकेशन फील्ड या उससे अलाइड एरियाज के अंदर जहां पे आप बेसिकली जो है कोई मुद्दा उठा सकते हो, तो वो कौन सा बोर्ड बना, मतलब इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड को खत्म करके जो नया बोर्ड बना वो कौन सा है, तो वो है जी आपका एसोसिएशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी। तो 24 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। नेक्स्ट, थ्रू विच एक्ट, किस एक्ट के अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये तो बच्चे को भी मालूम है, यूजीसी एक्ट 1956। तो आंसर जो आएगा 25 का ए। आगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ द मूव को इंट्रोड्यूस जब हमने किया इन द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ, ये जस्टिफाई था क्यों, क्योंकि इसमें असेसिबिलिटी कंसल्टेशन जो है वो किया गया। इसका मतलब ये है कि अब हर कोई पर्सन जो है वो हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स को जो है वो अवेल कर सकता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज नॉट ए पार्ट ऑफ, इनमें से कौन सा जो है वो स्वयं का जो है वो पार्ट नहीं है, वो तो आपको अब तक मालूम हो गया होगा। ई ट्यूटोरियल पार्ट है, ई कंटेंट पार्ट है, डिस्कशन फोरम पार्ट है, बट फिजिकल इंटरेक्शन जो है वो उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ये ओपन ऑनलाइन है, सिस्टम है। आगे, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, जो प्रेजेंट फॉर्म जो है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का डेट वाज प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द यूनिवर्सिटी इज एमयू। आगे, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो पहली बात तो अगर हम बात करते हैं ज्ञान दर्शन, तो ये तो सही है, ये सैटेलाइट है, बेस एजुकेशन टीवी चैनल है। ज्ञानवाणी जो है एजुकेशन एफएम रेडियो नेटवर्क है, ये भी सही है। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट, सब क्रेडिट नहीं कोर्सेज होता है, तो ये जो है वो सही नहीं है। तो मतलब थर्ड बोले तो ओनली 3 बोले तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया डेट फर्स्ट टुक सीरियस नोट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन ड्रेन, किस एजुकेशन कमीशन ने जो है वो ये प्रॉब्लम को जो है वो उठाया था, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन बेसिकली क्या होता है कि इंडिया के जो एकदम क्रीम स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बाहर चल जाएंगे और बाहर की कंट्रीज को ही सर्व करेंगे। मतलब उन्होंने बेसिक एजुकेशन मान लो यहाँ से करी, और जो मेन ब्रेन था जिसको इंडिया में इनोवेशन करना चाहिए था वो तो बाहर ही चला गया। तो किस कमेटी ने जो है वो ये बात का जिक्र जो है वो किया और इसके ऊपर इस मुद्दे को उठाया, तो वो था एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसने फर्स्ट सीरियस नोट उठाया वो प्रॉब्लम तो ब्रेन ड्रेन, कि इंडिया का ब्रेन जो है वो ड्रेन हो जाएगा। इसका मतलब इंडिया से लोग जो है जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है मान लो, या कुछ भी चांसेस है। तो वो एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुद्दा उठाया था। आगे, इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब आजादी के बाद की बात हो रही है, विच ऑन द फॉलोइंग कमेटी और कमीशन रिपोर्ट डील विद ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन, किसने ऑल द लेवल एजुकेशन की जो है बात करी थी, तो वो था कोठारी कमीशन, सी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द मेन फंक्शन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करती है मेन फंक्शन, किसका, यूजीसी का। इनमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यूजीसी के मेन फंक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। पहला, रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूशन, क्या यूजीसी जो है वो रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है, जी बिल्कुल सही बात है। जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने का काम भी करता है। मेंटेन करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये तो उसका भाई चार्टर मेन चार्टर फंक्शन है या फिर स्टैट्यूटरी फंक्शन है। अपॉइंटमेंट ऑफ द वीसी, क्या यूजीसी जो है वो वीसी का अपॉइंटमेंट करता है जो वाइस चांसलर है। अब ये बताओ, आप बोलो क्या अपॉइंटमेंट वीसी यूजीसी, नो सर ये नहीं आएगा। गिवन ग्रांट, जी बिल्कुल ये आएगा। मेकिंग स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन डेवलपमेंट, नो सर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2 एंड 4। 1, 2, 4 बोले तो सी। चलो जी आगे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस, इनमें से कौन सा ऑनलाइन स्टोर हाउस है, ध्यान से सुनना, कौन सा ऑनलाइन स्टोर हाउस है जहां पे जो है वो अब जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री या मार्कशीट प्रोवाइड करती है तो उसको हम स्टोर करेंगे। वो है जी क्या आपका, वो है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, बोले तो डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल, मतलब नॉन कन्वेंशनल, भाई अब नए जमाने की लर्निंग है प्रोग्राम इन द हायर एजुकेशन, इनमें से कौन था जो नॉन कन्वेंशनल है। तो नॉन कन्वेंशनल भाई फेस टू फेस पुराना हो गया, ट्यूटोरियल क्लास पुराना, सेमिनार पुराना, नया जो है लेटेस्ट वो कौन सा है, स्वयं। तो नॉन कन्वेंशनल बोल दो या नॉन ट्रेडिशनल बोल दो आप। आगे,
फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, जो डे टू डे जो एक्टिविटी है तो उसको कौन संभालता है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसको कौन संभालेगा, उसको संभालने की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एजुकेटिव काउंसिल को या सिंडिकेट काउंसिल को। बी। द मेन एम ऑफ द फैकल्टी रिचार्ज स्कीम फॉर यूजीसी वाज टू, जो यूजीसी ने जो फैकल्टी रिचार्ज स्कीम जो चलाई थी उसका जो मेन एम था वो क्या था, वो फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का मेन एम जो है वो ये था, इसके अंदर यूजीसी ने एक मुद्दा उठाया कि भाई शॉर्टेज चल रही है, फैकल्टीज की शॉर्टेज चल रही है कहां पे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो इस मुद्दे की जो है वो बात की गई। तो आंसर जो 36 का है वो क्या है, ए। आगे, नेम द स्कीम, उस स्कीम का नाम बताइए विच फैसिलिटेट एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, जो क्या करती है, जो फैसिलिटेट करती है एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन को बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, वो है आपके स्पार्क, सी। आगे, बिलो आर द गिवन टू कॉलम, और आपको जो है वो यहाँ पे ए के अंदर बता रखा है स्ट्रीम ऑफ कोर्सेज और बी के अंदर बता रखा है नेम ऑफ द कोर्सेज, आपको इनको जो है वो क्या करना है, मैचिंग करनी है। तो मैचिंग अगर करना है, सबसे पहला प्रोफेशनल के अंदर कौन से है, जैसे मेडिसिन हो गया, लॉ हो गया, ये सब प्रोफेशनल है। इसके बाद में अगर बात करूँ एकेडमिक, एकेडमिक के अंदर आर्ट्स कॉमर्स या एकेडमिक, टेक्निकल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपका इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर ये टेक्निकल हो गए, और स्किल बेस के अंदर जैसे कारपेंटरिंग सेविंग ये सब आपका जो है वो ये हो गया आपका कौन सा, स्किल बेस। तो 38 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, में से कौन सी स्टेटमेंट जो है एक्सप्लेन करती है किसको, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ द एनरोल्ड स्टूडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एज ग्रुप डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एज ग्रुप, इसको बोलते हैं ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। दोबारा समझना, टोटल नंबर ऑफ द एनरोल्ड स्टूडेंट मतलब एक क्लास के अंदर जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है वो कितने हैं, किसके, ऑफ द पर्टिकुलर एज ग्रुप डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एज ग्रुप। मान लो कि इंडिया के अंदर जो है वो 20 से 25 साल के लोग जो हैं, इनका जो एज ग्रुप है ये मान लो 100 लोग हैं, लेकिन इनमें से एडमिशन सिर्फ 24 लोगों ने लिया, तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो कैसे निकल देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट, जितना एनरोल कितना हुआ 24 बच्चे, और पर्टिकुलर एज ग्रुप डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एज ग्रुप कितना 100, तो 0.24, या आप बोलोगे 24 जो है वो क्या है, GER है आपका, ठीक है। तो इसका आ गया क्या, बी ऑप्शन, 39 का बी। आगे, हु इज यूज द विजिटर, कौन विजिटर होता है किसका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया का। तो विजिटर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो है आपके कौन, प्रेसिडेंट। आगे, विच डिसिप्लिन हैज द हाईएस्ट परसेंट, इनमें से कौन सा डिसिप्लिन है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट जो है वो आपको देखने को मिलता है। मैंने अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इसकी चर्चा की थी, तो सबसे ज्यादा जो एडमिशन है वो आपको आर्ट्स में देखने को मिलेंगे। आगे, एक्सपेंशन ऑफ द संकल्प, संकल्प जो स्कीम जो है वो लेके आए थे, उसका जो मेन उसका जो एक्सपेंशन है वो क्या है, स्किल एजुकेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर द लिवलीहुड प्रमोशन, मतलब जीवन व्यापन करने के लिए आपको जो है वो स्किल सिखाने के लिए जो है वो संकल्प स्कीम जो है वो लाई गई थी। आगे, इन विच ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गॉट एस्टेब्लिश्ड, जो मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी थी वो एस्टेब्लिश हुई 1857 में। द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरी टू सबटाइटल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, किसकी बात हुई थी, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको बोला गया था एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, सी। सॉरी 44 का कोठारी कमीशन ने बोला था भैया, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को जो है वो बोला गया था, ध्यान रखना कि जो रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरी द सबटाइटल, उसका सबटाइटल मिला था एजुकेशन फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, तो 44 का जो है वो आएगा डी, कोठारी कमीशन। चलो, इन विच एरा, किस एरा के अंदर गिवन बिलो हायर एजुकेशन इंडिया गोट ए सेटबैक, इंडिया का जो हायर एजुकेशन उसको सेटबैक जो मिला वो था मुगल एरा, इसके अंदर दिक्कत हुई थी अपने को ज्यादा। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ द कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो जो मेन जो नेसेसरी कंपोनेंट जो है कन्वेंशनल एजुकेशन का वो क्या है, लर्निंग फ्रॉम द टीचर, कि टीचर से पढ़ना, ये हमारा था मेन, मतलब जो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए नेसेसरी कंपोनेंट बना ऑफ द कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम, तो अपना जो पुराना जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का, तो उसके लिए जो मेन नेसेसरी जो कंपोनेंट बना वो है लर्निंग फ्रॉम द टीचर। आगे, द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन इंडिया टू डील विद द कैपेसिटी बिल्डिंग, वो प्रीमियर एजुकेशन जिसको बनाया था किसके लिए, इसको एस्टेब्लिश किया गया, ये डील करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एजुकेशन इंडिया एंड साउथ एशिया, वो है न्यूपा। न्यूपा को बेसिकली ये काम जो है दिया गया।
आगे ज्ञान की अगर बात करते हैं वो है आपका क्या, ग्लोबल ज्ञान बेसिकली ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द एकेडमिक नेटवर्क हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू, ज्ञान को जो इंडिया ने बेसिकली इंडिया के अंदर ये जो ज्ञान स्कीम जो है इसका जो लॉन्च किया, इसके पीछे का मेन एम जो था वो ये था कि हम ग्लोबल स्कॉलर को हम एंगेज करना चाहते हैं विद देयर काउंटर पार्ट इन इंडिया। हम ये चाहते हैं कि बाहर के लोग जो है वो इंडिया में आकर जो है वो क्या करें, रिसर्च करें। तो ज्ञान जो है वो क्या, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द एकेडमिक नेटवर्क, जिसे लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन ऑर्डर टू एनकरेज द ग्लोबल स्कॉलर टू एंगेज विद देयर काउंटर पार्ट इन इंडिया। सी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान ऑफ इंडिया, किस 5-year प्लान के अंदर जो है स्पेशल एम्फेसिस दिया गया एजुकेशन को और मैन पावर को। तो ये था आपका जो 4th 5-year प्लान था, इसके अंदर जो है वो मेन एम्फेसिस जो है वो दिया गया किसका, एजुकेशन को और मैन पावर को। आगे, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वैदिक सिस्टम, वैदिक सिस्टम में जो मीडियम इंस्ट्रक्शन था वो क्या था, बेसिकली एजुकेशन को इंपार्ट करने का जो मीडियम इंस्ट्रक्शन था वो था संस्कृत। आगे, द मेथड ऑफ लर्निंग इन द हायर एजुकेशन इन इंडिया इन द पास्ट की अगर बात करते हैं, इन द पास्ट कंसिस्टेड ऑफ, इसमें क्या था, वो था सबसे मेन मेमोराइजेशन, याद करवाना, क्रिटिकल एनालिसिस एंड स्टोरी टेलिंग, इसके ऊपर जो है वो मेन फोकस हुआ करता था पास्ट में। आगे, इंस्पायर स्कॉलरशिप जो है, इंस्पायर स्कॉलरशिप इस इंटेंडेड उसको लाया गया बाय द फंडिंग एजेंसी, किसके द्वारा, डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सी। आगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा जो है ये बनाया जाता है, तो वो है जी बेसिकली एनसीईआरटी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो डिजाइन किया जाता है किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। द स्कीम उन्नत भारत अभियान, अगर बात करें उन्नत भारत अभियान का, इसका मेन एम जो है वो क्या था कि हम यहाँ पे उन्नत भारत को क्या कर रहे हैं, उन्नति की तरफ लेके जाना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको लिंक करना पड़ेगा इन द कंट्री विद द लीस्ट 5 विलेजेस, इनके साथ, मतलब विलेजेस के साथ में हम इनको जो है वो क्या करेंगे, लिंक करेंगे। आगे, स्वयं जो है वो क्या है, अगर बात करें तो स्वयं बेसिकली इज ए डिजिटल प्रोग्राम है टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। आगे, द पर्पस ऑफ द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू, मेन पर्पस जो है गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का वो क्या था, टू प्रमोट द इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस। तो वहां पे सभी लोग जो है वो एक साथ पढ़ते थे, तो प्रमोट करना चाहते थे हम इक्वालिटी और एक्सीलेंस, ए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमेटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हैज पेड अटेंशन ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन, तो वो कौन सा था, कोठारी कमीशन। आगे, NMEICT इज एन एक्रोनिम फॉर, NMEICT जो है वो किसका एक्रोनिम है, वे है NMEICT का फुल फॉर्म था नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन किसके थ्रू, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बोलते बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, किस पीरियड के अंदर इंडियन फिलोसफी कैन बी ऑर्डर्ड इन ए सीक्वेंस, इंडियन फिलोसफी को जो है वो सीक्वेंस के अंदर एक बार मतलब ऑर्डर के अंदर है वो, ठीक है, सीक्वेंस में लगी हुई है। तो वो था जी आपका पहले वैदिक पीरियड था, फिर ये औपनिषादिक और फिर पोस्ट वैदिक, तो आंसर आएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड, इनमें से कौन से मोड ऑफ एडमिशन में वाज प्रिवेलेंट इन द नालंदा यूनिवर्सिटी, तो उसके अंदर था एंट्रेंस एग्जाम, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दोबारा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर फाउंड इन द फ्लरिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी एज ए बुद्धिस्ट सेंटर फॉर लर्निंग विच बाय देन हैज ए वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, उसने कमाई, इट हैज एंट्रेंस सिस्टम फॉर गेटिंग एडमिशन, तो वो क्या था, वो था जी आपका ये ह्यून सेंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी ट्रू है, आपको ये बताना इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है अबाउट द तक्षशिला के बारे में। पहला, यूनिवर्सिटी हैज अ सेंटर ऑफ इट्स ओन काइंड व्हिच इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज द सीट ऑफ हायर एजुकेशन इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर, बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सिटी हैज ए ब्राह्मणिक इंटेलेक्चुअल सेंटर है एज वेल, इनका ये भी था जी बिल्कुल। द यूनिवर्सिटी इज नाउ लोकेटेड इन द पाकिस्तान, आज के डेट में जो है वो तक्षशिला कहां पे, पाकिस्तान। इट वाज विद इन द कैपिटल ऑफ द गंधार किंगडम, यस। इट वाज अ नेटिव लैंड ऑफ द पाणिनि, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या आएगा, सारी बातें इसके बारे में ट्रू है, बोल तो डी ऑप्शन। आगे लो जी, ये आ गया आपका मैच द फॉलोइंग नेम ऑफ द रीजन एंड द नेम ऑफ द एशियन इंस्टीट्यूशन जो है वो बात की गई है। बंगाल टोल्स के लिए वेस्टर्न इंडिया पाठशाला, बिहार बोल तो ये चातुष्पदिस, ये इसके लिए होता है, ये ध्यान रखना आप, इसके लिए जो है वो फेमस है बेसिकली। आगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट रिकॉग्नाइज द वेदास, इनमें से कौन जो है वो डिड नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब वो वेद को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो बुद्धिस्ट, ये भी जैनिस्ट और मटेरियलिस्ट, तो ये जो है वो वेदास के ऊपर जो है इनका फोकस का एरिया नहीं था, तो मतलब आंसर आएगा और अबव। आगे प्राकृत लैंग्वेज वाज रिलेटेड, प्राकृत लैंग्वेज आर रिलेटेड to Sanskrit but differ from and are contrasted with it in the several way. When the Prakrit language were formalized किया गया by the literary use, their variation from the conventional Vedic language come to be known as, उसको जो उनका वेरिएशन था उसको बोलते थे क्या, ये अप्रब ये क्या बोलते हैं यार, ये ब्रह्मश, ये थोड़ा देख लेना यार क्या है इसको, ये प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं हो पा रहा, ये अप्रमशा, ये अपब्रमशा, एक देख लेना एक बार, ये आंसर आएगा इसका। तो वो जो वेरिएशन जो होता था उसको बोलते थे, ये जी भी टेढ़ी होगी मेरे तो बोलते हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक लैंग्वेज द कैनोनिकल टेक्स्ट सच एज द तिपितका ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म आर मेंटेन, तो ये बेसिकली सब पाली लैंग्वेज के अंदर लिखते थे इसको। आगे वट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज टू ईस्ट इंडिया, वट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज टू ईस्ट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज टू द वेस्ट इंडिया, नालंदा तो ईस्ट इंडिया से, तो वेस्ट से जो थी वो थी वल्लभी, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द तांत्रिक बुद्धिज्म, तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए थी आपकी कौन सी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। The education at which the following university was spread over 3 places of the, ये नवद्वीप, शांतिपुर एंड द गोपालपुर, तो कौन सा एजुकेशन, द एजुकेशन एट विच, जहां पे इन यूनिवर्सिटी को स्प्रेड किया गया, तो वो था बेसिकली कौन सा, नाडिया यूनिवर्सिटी, ये आपका नाडिया यूनिवर्सिटी। आगे द मेन बुक्स ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वर ट्रांसलेट इन तिब्बतन लैंग्वेज, जो ये जो मेन जो किताबें थी इस यूनिवर्सिटी की उसको ट्रांसलेट किया गया तिब्बतन लैंग्वेज के अंदर, तो वो था जी कौन सा आपका, ये जगादुला यूनिवर्सिटी, इसकी बुक्स को। आगे इफ वी लुक एट द 6 मेन सब्जेक्ट एरिया सच एज द, ये फोनेटिक्स, रिचुअलिस्टिक नॉलेज, ग्रामर, ये एक्सेजेटिक्स, मैट्रिक्स एंड द एस्ट्रोनॉमी, दीज आर कॉल्ड अप एज, इनको जो है वो क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, ये वेदांगस। ए ध्यान रखना, ये जो रिचुअलिस्टिक नॉलेज होती है, या ग्रामर है, ये एक्सेजेटिक्स है, इसको क्या बोलते हैं, वेदांगस बोलते हैं। ये आपको जो है वो क्या करना है, मैचिंग करना है। 72 आचार्य वो है जो नो चार्जिंग फ्री फ्रॉम द प्यूपिल, ये कोई भी फी जो है वो चार्ज नहीं करता प्यूपिल से, आचार्य। इसके बाद में है जी आपका चरक जो है वो है आप बेसिकली क्या, ये वंडरिंग स्कॉलर इन क्वेस्ट फॉर द हायर नॉलेज, इसको बोलते चरक। ये योजनास्तिका जो है वो है बेसिकली क्या, टीचर फेमस फॉर देयर प्रोफाउंड स्कॉलरशिप के लिए। और जो ये उपध्याय, ये है आपका टीचिंग एज ए प्रोफेशन फॉर लाइवलीहुड, इसको बोलते हैं उपध्याय। तो आंसर जो बनेगा 72 का, डेट इज द ए। तो वो टीचर उनका वो बता स्पेसिफिकेशन बता रखा था। आगे 73, अब यहाँ पे आपको एंशिएंट टीचर और इनका मेन जो है वो फीचर जो है वो बता रखा है, तो इसको मैचिंग करना है। सबसे पहला गुरुकुल वो जो टीचर वास ए सेटल्ड हाउस होल्डर होता है वहाँ पे। और फिर परिषाद की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या, डिस्कशन एंड डिस्कोर्स, ये परिषाद का पार्ट है। गोष्ठी की अगर हम बात करते हैं, गोष्ठी बोलते हो एक नेशनल गैदरिंग जो होती है उसको गोष्ठी बोलते हैं। और विहार की बात करें तो विहार या फिर जो मठ बोलते हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री को बोलते हैं। तो 73 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी। आगे 74, काइंडली लुक एट द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला बोल रहे हैं पैराविद्या, जो ये पैराविद्या सुप्रीम और द हाईएस्ट नॉलेज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन और नॉलेज ऑफ द सुप्रीम सेल्फ। जो पैराविद्या जो है वो क्या है आपका, वो पैराविद्या और द हाईएस्ट नॉलेज जो है, पैराविद्या सुप्रीम या हाईएस्ट नॉलेज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए होती है। जी बिल्कुल सही बात है, ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए या नॉलेज होता है सुप्रीम सेल्फ के लिए, मतलब अपने आप बारे में जानने के लिए। फिर बोलता है अपर विद्या जो है वो क्या है, ये है द लोवेस्ट नॉलेज ऑफ द 4 वेदस एंड द 6 वेदांगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर जो आएगा 74 का, डेट इज सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट मीन्स गोइंग आउट। इस स्टेटमेंट को कंसिडर करें, ये बोलता है इट मीन्स गोइंग आउट
ओके, द स्टूडेंट आफ्टर बीइंग एडमिटेड टू ए मोनेस्ट्री, जब वो स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेगा मठ के अंदर, हैड टू रिनाउंस हिज ऑल हिज वर्ल्डली एंड फैमिली रिलेशनशिप आफ्टर एडमिशन इनटू द संघ दे कुड रिमेन एज ए मोंक, तो उसको जो है वो मोंक बन के जो है वो रहना पड़ेगा साधु बन के। द एज लिमिट जो है उसके लिए उस सेरेमनी के लिए फिक्स किया गया ना 8 साल। किस सेरेमनी को इस रेफर टू, इस ये जो ऊपर जो किस सेरेमनी की जो है वो इसमें बात की जा रही है वो है कौन सा, पबजा, ये बात ध्यान रखना, इसके अंदर बेसिकली इसकी बात की गई है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इन द मेन सोर्स नेशन ऑफ द अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस के लिए, तो भाई ये तो फेमस है, आर्यभट्टा कहाँ का, इंडिया, इंडिया इज द, इंडिया के लिए जो है ये बात बोली गई है। आगे, 3 यूनिवर्सिटी वर एस्टेब्लिश इन कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास 1857 एज ए रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से जो है, एक मिनट रुकना, हाँ सही है, 3 यूनिवर्सिटी जो है वो आपका वुड्स डिस्पैच था, उसकी वजह से जो है वो क्या किया गया, 3 यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में 1857 के अंदर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, किसने इंग्लिश एजुकेशन इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन जो है वो लेके आया, तो वो मैकले मिनट्स थे बेसिकली, ठीक है, तो वो ये थॉमस बेगिंगटन मैकले, स्पेशली थ्रू हिज फेमस मिनट्स ऑफ द फेब 1835 दैट कॉल्ड द एजुकेशन सिस्टम दैट वुड क्रिएट ए क्लास ऑफ ये एंग्लिसाइज्ड इंडियन हु वुड सर्व एज कल्चरल इंटरमीडिएरी, तो ये जो है ये थे आपके थॉमस बेगिंगटन मैकले, मैकले मिनट्स के थ्रू ये लेके आए थे इसको। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज टर्म्ड एज द मोस्ट सुटेबल फॉर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज रिपोर्टेड इन द फोर्ब्स मैगजीन, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है जी आपकी, बोलो, संस्कृत, इंग्लिश नहीं, संस्कृत। आगे, इंडिया ने इन्वेंट किया नंबर सिस्टम को, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंट द जीरो, अभी बात भी किया हमने, आर्यभट्टा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से स्टेटमेंट इज और करेक्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात हो रही है, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो सबसे पहला, रिकमेंडेशन ऑफ दिस पॉलिसी वर मेड बाय द फॉर्मर इसरो चीफ ये के कस्तूरीरंगन, बिल्कुल सही बात है। दिस विल रिप्लेस 10+2 सिस्टम को हटा के क्या करेंगे, 5+3+3+4 को लेंगे, यस। दिस पॉलिसी एम टू रेज द ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो जो है उसको हम क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे, 26.3 से 50% लाने का काम करेंगे 2035 तक, बिल्कुल। दिस पॉलिसी इज लाइकली टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो 6% पे लेके आए, जो करंटली 4.6% चल रहा है, बिल्कुल। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन है किसका, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे, टू ट्रांसलेट, क्वेश्चन समझना, बोलता क्या है, बोलता है टू ट्रांसलेट द पर्टिकुलर विजन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर द ये आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लिंक टू, तो कौन सी स्टेटमेंट इससे लिंक थी, सबसे पहला जो है वो है आपका ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, ये लिंक था। फिर निपुण भारत, ये इसको सीखना, निपुण भारत की बात हो रही है, ये भी था। लर्निंग नीड्स ऑफ नियरली 5 करोड़ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 3 से 11 ईयर आर टू बी अचीव, ये अपने को अचीव करना है, यस। मिशन इज टू टेक ए होलिस्टिक अप्रोच दैट इंक्लूड ऑल स्टेक होल्डर, जी बिल्कुल सही बात है, सभी को इसके अंदर इंक्लूड करके चलेंगे। तो आंसर जो है 82 का वो आएगा क्या, डी, बोल तो ऑल ऑफ द अबव। आगे, 83 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन एज्यूम द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी की बात हो रही है टुवर्ड्स इट्स फेलियर। ओके, क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन एज्यूम टू द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टुवर्ड्स इट्स फेलियर के बारे में जो है वो बात हो रही है। तो वो क्या क्या है, पहला ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जब हम कई बार ऐसा करते हैं कि एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत हाई होती है तो वो जो है एक कारण बनता है किसका, फेलियर का। दूसरा, इंप्लीमेंटेशन इन द डिस्पर्स गवर्नेंस, इंप्लीमेंट करना ऐसी गवर्नेंस सिस्टम के अंदर जो कि फैला हुआ है, मतलब जहां पे कंट्रोल ही नहीं है। दूसरा, इनएडिक्वेट कोलैबोरेटिंग पॉलिसी मेकिंग, मतलब जो पॉलिसी बनाने वाला बंदा और उसको अप्लाई करने वाले बंदे उनमें आपस में कोई जो है वो कोलैबोरेशन नहीं है जी। एंड वैगरीज ऑफ द पॉलिटिकल साइकिल, इसका भी एक ये पंगा है क्योंकि हर साल जो है मतलब हर 5 साल के अंदर जो है वो गवर्नमेंट चेंज हो रही है, कभी उससे पहले होगी तो वो अपनी नई पॉलिसी लेके आएगी। तो इसकी वजह से जो है ये बेसिकली इनको मेन कंट्रीब्यूटर माना जाता है एजुकेशन सिस्टम के फेलियर होने का। तो आंसर जो बनेगा 83 का, डेट इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। अब आगे बढ़ते हैं, 83 के बाद आएगा 84 जो है वो क्या बोलते हैं देखें, बोलते हैं बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किस साल से
किस साल से द मिनिमम डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग जो है इज गोइंग टू बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगा, तो वो है जी 2030 से। ये भी नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बात बोली गई है। चलो जी आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी में किस एजेंसी को लिंक किया गया टू बी क्रिएटेड एज एन अपेक्स बॉडी फॉर फोस्टरिंग, जो बढ़ाएगा एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्ड करेगा रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस द हायर एजुकेशन एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो है कौन सा? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसको ये काम जो है वो सौंपा गया है। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। किस साल के अंदर किया गया? हालांकि अब तो इसका नाम दोबारा रीनेम कर दिया, तो 1985 के अंदर ये काम किया गया था और अब 2020 में दोबारा इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी, इनमें से कौन सी एजेंसी ऐसी है जिसका मेन एम जो है वो क्या है कि वो यूज करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टू मेक द लर्निंग मोर पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज एज पर द लर्नर रिक्वायरमेंट, दैट इवन प्रपोज टू क्रिएट नेशनल अलायंस विद द एडटेक कंपनीज फॉर ए बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस। तो कौन सी एजेंसी का मेन मतलब कौन सी ऐसी एजेंसी है इंडिया के अंदर जिसका मेन उद्देश्य ये है कि वो मतलब लोगों को जो है वो सीखने के लिए प्रेरित कर रही है और वो लर्निंग को इतना पर्सनलाइज कर रही है कि आपका जब मन चाहे आप तब जो है वो सीख सकते हैं चीज़ों को। वो है कौन सी? और वो जो एडटेक कंपनीज हैं, मतलब वो कंपनी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो लगी हुई है या टेक्निक वाली जो कंपनीज हैं, ठीक है, उनको उनके साथ वो क्या कर रही है? कोलैबोरेशन कर रही है ताकि बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवाया जा सके। तो वो है जी आपकी कौन सी? वो है आपका नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, बोले तो सी। आगे 88, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिगार्डिंग मल्टीपल एंट्री एंड द एग्जिट ऑप्शन इन यूजी स्ट्रीम इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा? तो पहला सर्टिफिकेट आफ्टर 1 ईयर, जी बिल्कुल। एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर, यस। बैचलर डिग्री 3 साल के बाद, यस। बैचलर विद रिसर्च आफ्टर 5 ईयर, नहीं, इसकी कोई जिक्र नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? डी। नई एजुकेशन पॉलिसी में इसका कोई जिक्र नहीं था, ऊपर वाले तीनों थे। एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचिंग अप टू एटलीस्ट व्हाट ग्रेड टू बी द मदर टंग, मतलब जो है वो लोकल लैंग्वेज के अंदर या रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो हम करवाएंगे तो कितने साल तक? तो वो ग्रेड 5 तक जो है टीचिंग जो है वो किस में होगी? मदर टंग में होगी। आगे, नेशनल curricular and the pedagogical framework for early childhood care and the education for children up to the age of 8 will be developed by which organization? किस ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है डेवलप किया? वो था NCERT। तो वो स्कूल लेवल के बच्चों के लिए जो है इसने एक प्रोग्राम जो है वो चलाया था बेसिकली। आगे, अब आता है जी नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। किसकी बात हो रही है? वोकेशनल, ठीक है, जो आपकी टेक्निकल है बेसिकली, कुछ वोकेशन मतलब कुछ कोई कोर्सेज करवाएंगे। विल बी सेट अप द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट किया जाएगा स्कूल में फ्रॉम विच ग्रेड? तो 6ठी से जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो इंटर्नशिप और वोकेशनल नॉलेज जो है उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? डी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी विल डेवलप नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन? इनमें से कौन सी एजेंसी है जिसने डेवलप किया नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन के लिए? तो वो है जी कौन सी? NCERT। स्कूल के लिए तो अपेक्स बॉडी वही है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आर टू बी इंप्लीमेंट फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन फ्रॉम द प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल? तो कौन सी थी? तो वो है आपका एक तो 100% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो करेंगे स्कूल में, यस, और 50% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो जो है वो होगा किसमें? हायर एजुकेशन टू 50% बाय 2025 तक, यस। तो आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। आगे, एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल असेसमेंट सेंटर परख को हम लेके आए थे। वी विल सेट अप द स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। व्हाट डज लेटर आर स्टैंड फॉर? ये परा की आई, तो इसके अंदर जो है इसका आर का मतलब क्या? रिव्यू। तो बेसिकली परख को हम लेके आए थे इसीलिए रिव्यू के लिए। आगे, व्हाट डज लेटर पी स्टैंड फॉर? NPST डेट फाइंड मेंशन इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो NPST था इसके अंदर जो है वो पी लेटर का जो है वो क्या है? वो है प्रोफेशनल। पी बोले तो प्रोफेशनल बॉडी बनाई थी हमने। आगे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर जो है वो क्या क्या आता है? तो उसके अंदर आएगा डिपार्टमेंट फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी आएगा, सेकेंडरी एजुकेशन ये भी आएगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये भी आएगा। तो इसके अंदर ये सब, और अब MHRD का नाम जो है वो चेंज हो गया और क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया।
आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब ध्यान से सुनना, बोलता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बीन रिकमेंड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू एंश्योर, करने के लिए क्या, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन को लेके आने के लिए जो है वो पूरे इंडिया के अंदर जो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लाने की रिकमेंडेशन की गई है, अब उसको लाने की प्लानिंग भी चल रही है। आगे द लैंग्वेज विच एंजॉय स्पेशल स्टेटस इन आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लैंग्वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ हिंदी इज, वो क्या है जी, वो है अपने कौन से, संस्कृत। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, ऑफिशियल की बात हो रही है, इंडिया की खुद की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंडिया की कौन सी है, वो हिंदी है। कौन सी है नेशनल लैंग्वेज, हिंदी, ये बात ध्यान रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज जो अपनी है वो हिंदी है इन देवनागरी के अंदर, ठीक है ना, हिंदी विद इंग्लिश एज एन एडिशनल लैंग्वेज, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी। आगे द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज, इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज है वो कौन सी है, इंडिया की नो नेशनल लैंग्वेज, इंडिया की कोई भी जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। इंडिया की अपने खुद की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमने जो है वो क्या किया हुआ है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमने बताई हुई है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंडिया की वो कौन सी है, हिंदी इन देवनागरी, ध्यान रखना। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट, किस हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया था कि इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज, कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये रूलिंग जो है वो दी थी किसने, ये आपका अहमदाबाद हाई कोर्ट, बोलते गुजरात, 101 का बी। आगे द राइट टू चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ऑल्सो पॉपुलर एज ए राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर, किस साल के अंदर जो है ये आरटीई एक्ट जो है वो आया था, आरटीई ये आया था 2009 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मेक इट मैंडेटरी, उसने मैंडेटरी कर दिया कि हम जो है वो क्या करेंगे, हम 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, तो आंसर है ए। द राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर, किस साल के अंदर है, तो आपको बताया मैंने 2009 के अंदर जो है ये पास किया था, और ये आपका जो है फोर्स में आ गया 2010 से। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, तो ये किसने, तो ये था आर्टिकल 343(1), आर्टिकल 343 के अंदर। और ना आर्टिकल 351 में पता है क्या बोला गया कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो जो है वो क्या करेगी, हिंदी को जो है वो प्रमोट करने का काम करेगी। तो प्रमोशन की अगर बात आ जाए हिंदी की तो है आर्टिकल 351, और अनलेस अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की जो बात है तो वो मतलब किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है बोला गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूनियन की शैल भी हिंदी होनी चाहिए, तो वो है आर्टिकल 343 के अंदर। आगे द फर्स्ट लैंग्वेज टू हैव असाइन द स्टेटस ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज, इंडिया के अंदर जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला, वो किसको मिला, तमिल। द गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर, किस साल के अंदर जो है वो पास किया, 1956 के अंदर, यूजीसी को यूजीसी एक्ट 1956 में पास किया। टर्शरी एजुकेशन में क्या आएगा, प्राइमरी टर्शरी एजुकेशन इंक्लूड अगर बात करते हैं तो टर्शरी एजुकेशन के अंदर आती है आपकी सेकेंडरी हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, जो आपकी आईटीआईज हैं ये सब आएंगी, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। प्राइमरी में और सेकेंडरी तो स्कूल एजुकेशन वाला हो गया, ठीक है, तो टर्शरी में आते हैं कौन सी, हायर एजुकेशन आपकी। आगे द मेन गवर्निंग बॉडी एट द टर्शरी लेवल, टर्शरी लेवल के ऊपर जो मेन गवर्निंग बॉडी, अरे यार मेन गवर्निंग बॉडी हमको मालूम है सर, जो है वो दैट इज द मतलब यूनिवर्सिटीज के ऊपर कौन सी, यूजीसी, वैसे एआईसीटी भी लेकिन वो टेक्निकल के लिए। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश अभी बात भी की थी, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच, मैग्ना कार्टा की बात हो रही है। आगे पढ़ो 111 नंबर, एक मिनट इसको थोड़ा यार, एक मिनट रुकना। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज अ मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा की बात हो रही है, ठीक है। आगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, एक बार ना मैं 110 को दोबारा एक बार चेक करूंगा, आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। चलो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट बॉम्बे एंड मद्रास वर सेट अप फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द वुड्स डिस्पैच, तो ये है आपका 1857 के अंदर, इन 1857 में इनके वजह उनके रिकमेंडेशन के बेस पर उनको सेटअप किया गया। विच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज सेटअप इन 1945 टू लुक आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसको सेटअप किया गया, वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, कमीशन नहीं कमेटी, ध्यान रखना, आंसर आएगा बी, कमीशन फिर 1956 वाला।
आगे, इट इज सेड दैट, ये बोला गया कि प्रेजेंट हायर एजुकेशन सिस्टम हैज इट्स ओरिजिन इन द Mount Stuart Elphinstone Minutes, which states upon the need for establish school for teaching English and European science. This report was presented in the year, किस साल के अंदर इस रिपोर्ट को जो है वो क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया, वो है 1823 के अंदर, 1823. इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वाज सेटअप किया गया 1925 में टू प्रमोट द यूनिवर्सिटी एक्टिविटी बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड अलाइड एरिया. नाउ इट इज नोन एज, अब इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, वो है एसोसिएशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी. पहले भी चर्चा हुई थी अभी. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्ड एज द फर्स्ट पॉलिसी मेजर, जो पहला पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग द हायर एजुकेशन, तो वो किसको बोलते हैं, वुड्स डिस्पैच को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिकर्सर, इनमें से कौन सा प्रिकर्सर है किसका 10+2+3 सिस्टम का, वो है जी ये सैडलर कमीशन. प्रिकर्सर की बात हुई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंड किया सेटअप करो यूजीसी को एंड ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सिटी ग्रांट एजुकेशन कमीशन. किसने इस बात को जो है वो बोला था, वो था राधाकृष्ण कमीशन ने. विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज फिगर जो थी, जो कोठारी कमीशन ने बोला था कि आपको एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करनी चाहिए, वो था 6% ऑफ द जीडीपी. सी. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द यूनिवर्सिटी हैंडबुक. किसने यूनिवर्सिटी हैंडबुक जो है जिसमें हैंडबुक को प्रोसीजर जो है वो सब लिखा जाएगा यूनिवर्सिटी को कैसे रन करना है, तो वो बताया किसने, इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी, बी. विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम, वो है जी आपका कौन सा स्टेट, सबसे ज्यादा जो है मेजोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर, वो है आपकी किसके, स्टेट यूनिवर्सिटीज. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द अथॉरिटी आर द टॉप ऑफ द हियरार्की इन द केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी. सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो टॉप ऑफ द हियरार्की होती है वो होते हैं विजिटर्स और चांसलर. ए. इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस इज एन इंस्टीट्यूशन इन विच हायर एजुकेशन विच सर्व एज अ पाइवटल रोल, जो इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग द स्किल हाईली स्किल्ड पर्सनल विद इन द स्पेसिफाइड रीजन ऑफ द कंट्री और स्टेट. द स्टेटस कैन बी कन्फर्ड अपॉन बाय, तो ये स्टेटस कौन देता है, ये स्टेटस देता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. यूजीसी नहीं देता, वो कौन देता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट देता है. क्वेश्चन पढ़ो, बोलता है इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस इज एन इंस्टीट्यूशन इन हायर एजुकेशन विच सर्व करता है पाइवटल रोल, जो इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेवलप करने में किसको, हाईली स्किल्ड पर्सनल को विद इन स्पेसिफाइड रीजन ऑफ द कंट्री. दिस स्टेटस कैन बी कन्फर्ड. तो ये जो आपका है नेशनल इंपोर्टेंस का, आपको बोला गया यू आर द इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस, तो ये स्टेटस हम आपको कौन प्रोवाइड करेगा, वो करता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करता है, संविधान. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी और द इंस्टीट्यूशन सेटअप द, जिसने एक्रेडिटेशन बोर्ड को जो है वो क्या किया, सेटअप किया था, वो था इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च. ए. The first committee to be constituted after independence by the government of India on the women education, तो वो थी आपकी कौन सी, दुर्गाबाई, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी. डी. वुमेन एजुकेशन के लिए ध्यान रखना. पहली. नेम ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू मैसिव सैटेलाइट कनेक्टिविटी अप टू द ग्रास रूट लेवल, वो था कौन सा आपका, राजीव गांधी प्रोजेक्ट. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट आर फंडेड बाय द एक्सटर्नल, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो फंडेड किया था किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा. तो जो एक्सटर्नल एजेंसी है, जैसे मान लो कोई कंपनीज हो गई है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, तो वो जो फंडिंग करते हैं वो है आपका टेक्निकल एजुकेशन प्रोजेक्ट बेसिकली. आगे, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन जो है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का, वो कौन होगा, वो होगा जी आपका इग्नू का वीसी, जो वीसी होता है इग्नू का, वो 127 का ए. आगे बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंट्री वाइड, ध्यान से सुनो, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंट्री वाइड नेटवर्क बनाएंगे फॉर हायर एजुकेशन का, डेट वुड अलाउ, जो अलाउ करेगा स्टूडेंट को द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिजाइन देयर ओन करिकुलम, कि आप अपना खुद का करिकुलम बनाएं एंड कंबाइन करें सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस. इज बेसिकली, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेटा यूनिवर्सिटी. आगे, द यूनिवर्सिटी विद NAC A ग्रेड एंड 10 ईयर ऑफ द स्टैंडिंग कैन गेट फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा उसको यूजीसी से फॉर इनोवेटिव टीचिंग और एजुकेशन प्रोग्राम के लिए. दिस यूनिवर्सिटी आर नोन एज, तो ऐसी यूनिवर्सिटी को बोलेंगे हम लोग क्या, इनोवेशन यूनिवर्सिटीज. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट चैनल हैज लॉन्च, 26 जनवरी 2003 को लॉन्च किया गया फॉर द स्प्रेड ऑफ द टेक्निकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया के लिए, तो वो था जी आपका कौन सा, एकलव्य. ये चैनल जो है वो लॉन्च किया गया था टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए.
आगे मेन ऑब्जेक्टिव जो है NMIT का, ये नेशनल मिशन ऑन नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड ट्रेनिंग इज टू इंप्रूव। उसका जो मेन एम जो है वो क्या था, वो था क्वालिटी ऑफ टीचिंग को क्या करना, इंप्रूव करना। ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, क्वालिटी ऑफ टीचिंग को इंप्रूव करने के लिए एक मिशन चलाया गया था टीचर्स के लिए। उस मिशन का नाम था नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड ट्रेनिंग। आगे हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेटअप इन 1948। जो 1948 में जो कमीशन सेटअप किया गया उसका जो मेन जो चेयरमैन था वो कौन थे, वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली। आगे नेशनल एजुकेशन कमीशन रिकमेंड किया सेटअप करेंगे यूजीसी को ऑन द लाइन ऑफ द यूजीसी ग्रांट कमीशन। दोबारा सुनो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड किया कि सेटअप करेंगे यूजीसी ऑन द लाइन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ किस देश के, मतलब अपने इंडिया का जो यूजीसी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो किस देश के यूजीसी को कॉपी करता है या फिर बेसिकली उसके नक्शे कदम पे उसको बनाया गया, वो था ग्रेट ब्रिटेन। इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना, एक बात ध्यान रखना, वो सब इंग्लैंड के इंस्टीट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। तो उन्होंने राज किया तो इंडिया में जो भी सिस्टम चलता रहा है वो हमने अंग्रेजों का ही कॉपी किया हुआ है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी, ग्रेट ब्रिटेन। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी और द इंस्टीट्यूशन प्रपोज इंट्रोड्यूस करें इंडिया एजुकेशन इंडेक्स फॉर रैंकिंग इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द एकेडमिक रिसर्च परफॉर्मेंस एंड द अदर पैरामीटर। तो वो कौन था, वो है जी आपके कौन से, नैक। नैक जो है वो क्या करता है, जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको जो है वो क्या करता है, बेसिकली रैंकिंग करने का काम करता है। Which of the following was the first private institution to be granted the status of deemed university? 1976 के अंदर किस इंस्टीट्यूशन को पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है वो स्टेटस दिया गया? डेट इज मणिपाल अकेडमी ऑफ द हायर एजुकेशन। 135 का ए। Through which of the following constitutional amendment article 21A was inserted in the constitution to provide the free and compulsory education to all the children of the age group between 6 से 14 साल as a fundamental right? तो किसके अंदर जो है वो बोला गया? तो 86वीं अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और उसके अंदर आर्टिकल 21 को अपडेट किया गया, उसको अमेंड किया गया और उसके अंदर ये डाला गया, तो वो है 86th अमेंडमेंट। मैच द फॉलोइंग, आपको जो है ये क्या करनी है, 137 को मैच करना है। इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं, उनकी लोकेशन जो है वो दे रखी है, आपको इनको जो है वो क्या करना है, मैचिंग करना है। क्वेश्चन नंबर है 137, तो चलो जी मैचिंग करते हैं। सबसे पहला नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जो है वो है कहां पे, हैदराबाद के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडी, ये कहां पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडी, ये है जी आपका शिमला में। नेशनल जुडिशरी एकेडमी जो है ये है कहां पे आपकी, भोपाल। और नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पे, नागपुर के अंदर। तो 137 का जो है वो बनेगा क्या, डी। एक मिनट, नेशनल ये ठीक है, ये ठीक है, हाँ ठीक है, तो 137 का डी। आगे द नेम ऑफ द प्लान टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है एनरोलमेंट को बढ़ाना चाहते थे, तो उसका जो प्लान गवर्नमेंट ने शुरू किया वो था कौन सा, रूसा। तो इसका आएगा ए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। एक था SSA, ये सर्व शिक्षा अभियान स्कूल के लिए, और हायर एजुकेशन के लिए रूसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किस एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन ने वाज कॉन्स्टिट्यूशनली असाइन द वर्क ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड डिटरमिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन द हायर एजुकेशन? तो ये है जी कौन सा, यूजीसी। बेसिकली ये तो है सिंपल सही है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असाइन किया गया टास्क कि वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा और डिटरमाइन करेगा स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द हायर एजुकेशन। यूजीसी को ये काम सौंपा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिपोर्ट इज टाइटल एज द एजुकेशन एंड द नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट? किसको बोला गया, तो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को बोला गया था क्या, कि ये जो रिपोर्ट है वो क्या है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। आगे एक कमेटी वाज सेटअप इन 1990 के अंदर जो है एक कमेटी को एक मिनट, आओ जी, 1990 में एक कमेटी को सेटअप किया गया जो क्या करेगी, एनपीई नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी जो थी, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 वाली, उसको क्या करेगी, रिव्यू करेगी। इट्स रिपोर्ट टाइटल एज द टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी स्टेटेड दैट सिस्टम ऑफ द हायर एजुकेशन एनकरेज करता है मेमोराइजेशन ऑफ द फैक्ट एंड रेगुलराइजेशन रादर देन क्रिएटिविटी। द हेड ऑफ द कमेटी, तो इस कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे, तो इस कमेटी के हेड जो है वो थे आचार्य रामामूर्ति,
ये इन्होंने बोला था कि जो पुराने वाले जो हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम में आज की डेट में जो चल रहा है बेसिकली, तो वो ये है कि यहाँ पे मेमोराइजेशन के ऊपर मतलब रट्टाफिकेशन के ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ क्रिएटिविटी की बात नहीं हो रही है। तो उन्होंने एक जो है वो नई एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी, तो उनके जो हेड थे वो थे आचार्य रामामूर्ति। आगे, चेयरमैन ऑफ यूजीसी committee appointed in 1969 for the purpose of administrative legislation of the university। तो वो जो थे वो कौन थे, वो है आपके डॉक्टर पीबी गजेंद्र गदकर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी प्रोवाइड फंडिंग टू द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। देखो भाई ध्यान से सुनना, वैसे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी को फंडिंग मिलती है किसी यूजीसी की तरफ से, लेकिन इग्नू को जो फंडिंग है वो मिलती है किससे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बोलते मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो 143 का आएगा बी। आगे, द यूनिवर्सिटी जिसने टेलीकास्ट किया इंटरेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल, खुद के चैनल के थ्रू, वो है इग्नू। द मेन एम ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज, जो मेन एम था इसका वो क्या था, वो था टू मेंटेन द स्टैंडर्ड इन द कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के अंदर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेट एज अ नेशनल एजुकेशन डे, तो वो 11 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फ्यू शॉर्ट टर्म प्रोग्राम अकेडमिक स्टाफ कॉलेज सेटअप द टीचर ट्रेनिंग बेसिकली ऑफर, तो वो जो है वो क्या ऑफर करते हैं, तो वो ऑफर करते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिफ्रेशर कोर्स। क्वेश्चन पढ़ो पहले, बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम फ्यू शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के अलावा अकेडमिक कॉलेज स्टाफ सेटअप कर, अकेडमिक जो स्टाफ है वो क्या करेगा, कॉलेज के लिए सेटअप करेगा टीचर ट्रेनिंग बेसिकली ऑफर। तो टीचर्स को ट्रेन करने के लिए जो है, एक तो हम जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम तो चलाते हैं, उसके अलावा और क्या चलाते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिफ्रेशर कोर्स चलाते हैं। जैसे अब जीएसटी आया तो कॉलेजेस के अंदर जो है वो कुछ बेसिकली सेमिनार्स हुए जिसके अंदर जो टेक्स्ट पढ़ाने वाले टीचर है उनको बताया गया कि जीएसटी में ये सब आया, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिफ्रेशर कोर्स भी चलते हैं, प्लस जनरल ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी चलाया जाता है नॉलेज को और भी बूस्टअप करने के लिए। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी, मतलब बोथ ए एंड बी। आगे, मैच द फॉलोइंग, आपको जो है मैचिंग करना है कि इनके हेडक्वार्टर जो है वो कहां कहां पर हैं। सबसे पहला नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट की बात करें, ये कहां पे, हैदराबाद के अंदर। इंडियन काउंसिल ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें, ये बेंगलोर। इंडियन काउंसिल फॉर द फिलोसफिकल रिसर्च की अगर बात करते हैं तो ये है जी कहां पे आपका, न्यू दिल्ली। और आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहां, शिमला। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडी, इनमें से कौन सी रेगुलेटरी बॉडी डज नॉट एंजॉय ए स्टैट्यूटरी स्टेटस एज ए प्रोफेशनल बॉडी, उसको जो है वो प्रोफेशनल बॉडी का जो स्टेटस नहीं मिला। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चाहे अगर हम बात करते हैं एआईसीटी, चाहे आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तीनों को मिला हुआ है। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज, पहली ओपन यूनिवर्सिटी जो इंडिया के अंदर जो ओपन किया गया, डेट इज द आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। आगे, नेशनल नॉलेज कमीशन, ए हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफरिंग इंडिया इनटू द नॉलेज सोसाइटी वाज सेटअप इन द, किस साल के अंदर इसको सेटअप किया गया, तो 2005 में जो अपने मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पीएम, तो उन्होंने इसको जो है वो क्या किया था, सेटअप किया 2005 में। तो नेशनल नॉलेज कमीशन जो है एक हाई लेवल की एडवाइजरी बॉडी जो बनाई गई थी पीएम ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडिया को इनटू द किसमें, नॉलेज सोसाइटी के अंदर। आगे, नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज का जो नेटवर्क उसकी बात हो रही है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस कोड, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इनफ्लिपनेट ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जो है केम अप इन, वो कहां पे, वो आई थी कब, वो आई थी 2001 के अंदर, और कहां आई, तमिलनाडु। तो पहली जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की वो आई कहां, तमिलनाडु। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। लो जी, ये 153 क्वेश्चन हमने हायर एजुकेशन के जो है वो कवर किए हैं। तो आप इसको कीजिए अच्छे तरीके से, जो है इसको समझिए कि आखिर क्या क्या इसके अंदर जो है वो बात बोली गई है, वो सारे क्वेश्चन को आप पढ़िए। ओके, अच्छे से रिवीजन करें। तो रिवीजन वीडियोस भी हमने जो है वो ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, उसके थ्रू आप इसको रिवाइज कीजिएगा। अब एक टॉपिक अपना रह गया, डेट इज द पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो अब उसके ऊपर हम काम करेंगे। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की हम क्लास डालेंगे, पहले रिवीजन की, और फिर उसके एमसीक्यूज करेंगे, और फिर अपना पूरा पूरा पैकअप हो जाएगा। उसके बाद फिर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। ओके जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।